everyone, welcome back to your own YouTube channel. So after a very long time and very busy schedule, we are finally here and meeting up and taking a session with you. तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ना ये साइंस है, ना ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो है, बल्कि ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो कि क्लास 9 के आईटी का पार्ट ए है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसके फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले कम्युनिकेशन स्किल। मेरे पास अभी हार्ड कॉपी है, मैं हार्ड कॉपी से पढ़ाने वाली है, लेकिन स्क्रीन पे आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा और आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। सो पहले यूनिट का नाम है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जब चैप्टर का नाम है तो कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल वो स्किल होता है जो एक इंसान को चाहिए होता है किसी से बात करने में प्रॉपरली, या आप कोई चीज लिख रहे हैं तो प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। जनरली हमारा एक पैरामीटर है कि हम कैसे तय करेंगे कि कोई इंसान की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो अगर वो इंसान बात करते हुए आई कांटेक्ट को मेंटेन कर रहा है और अच्छे वोकैबुलरी के इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस आप पे है, मैं आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करूँ। मुझे पता है कि कैमरे के पीछे मेरे बच्चे हैं, बिहाइंड द कैमरा, तो मैं आपसे एक आई कांटेक्ट मेंटेन करूँ। अगर यही चीजें मैं पढ़ाते वक्त ऐसे कर रही होती, या अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो सामने वो पर्सन है लेकिन मैं इधर देख के बात कर रही हूँ, नीचे देख के बात करूँ, साइड में देख के बात करूँ, या ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे करके बात कर रही हूँ, इसका सीधा मैसेज जाता है कि आप सामने वाले पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि आप बात नहीं करना चाहते उससे। आप भले आपका इंटेंशन ये नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको ये मैसेज जा रहा है कि आप ये चाहते हैं। तो ये तो किसी भी तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे। दूसरी बात कि ना सिर्फ बोलने में, बल्कि अगर आप एक राइटर है तो आप टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप अगर पोएम है तो पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है कि समझ में आता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। और एक बात कि आप कोई भी चीज सुनने की कैपेबल है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी बात बोली जा रही है तो आप पेशेंसफुली उस चीज को सुने। इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल में आप अच्छे से बोल पा रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे से लिख पा रहे हैं कि नहीं, आपके पास सुनने की एबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। Moving ahead, as a student, you may study any languages, but it's important and you're able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly. As a student, आप बहुत सारे लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल होने के लिए आपको चीजें पढ़ने आनी चाहिए, लिखने आनी चाहिए और समझनी भी आनी चाहिए। Speaking more than one language can help you communicate with people around the world. अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो ये आपको ही हेल्प करेगी कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम अगर बिहार में तो हम बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर हम असम में चले जाए, वहां के लोग अगर बिहारी नहीं समझते तो हम कैसे बात करेंगे? एक तो है कि इंग्लिश में बात कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हम एक दूसरे से लिंक करती है। बट व्हाट अबाउट कि अगर इंग्लिश को हम साइड में रख दें, अगर हमें आसामी आ रही होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मोर देन स्पीकिंग वन लैंग्वेज आपको बेनिफिशियल करेगी कि आप अलग अलग वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट है कि आपका लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बिसाइड द लैंग्वेज यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू स्पीकिंग द लैंग्वेज फ्रॉम इजली चाइल्डहुड, फॉर एग्जांपल योर मदर टंग। इन अ प्रेजेंट टाइम a thorough knowledge of the language with communication skill is very important in occupation or to set up a business। कह रहा है कि आप इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया वो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन आपकी जो मदर लैंग्वेज है उस पर आपको बचपन से ही फोकस कराया जाता है। लेकिन मदर टंग और इंग्लिश के अलावा भी अगर आप और लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी ऑक्यूपेशन में अपनी जगह को एकदम, अपनी पोजीशन को हाई प्रोफाइल बनाना चाहते हैं और इररिप्लेसेबल बनाना चाहते हैं, तो मोर देन अगर वन लैंग्वेजेस आपको आती है अदर देन इंग्लिश, तो आप सोचिए कि आपका तो पोजीशन कहीं नहीं गया है। दैट इज वेरी गुड। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। You probably hear people talking about communication all the time. Everyone need it and want it, but what exactly communication? आपने कहीं ना कहीं हर जगह सुना होगा कि लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं और हर कोई इसको चाहता भी है, लेकिन कम्युनिकेशन है क्या भाई? इतना हवा क्यों बना हुआ है कम्युनिकेशन को लेके? So the word communication comes from Latin word communicare, which means to share. ये जो वर्ड है, हमारी जितने भी वर्ड्स है ना वो ज्यादातर लैटिन या ग्रीक वर्ड से ही ऑब्टेन की जाती है। इसका मतलब होता है शेयर करना, ठीक है? You can see that communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group or a common understanding। तो communication का मतलब हुआ कि अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, शेयर करना एक दूसरे से, चाहे आप एक इंडिविजुअल से शेयर करें या ग्रुप ऑफ पीपल से शेयर करें। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग योर आइडियाज और थॉट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, आखिर कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है भाई? योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट, फीलिंग एंड आइडियाज विल हेल्प यू इन ऑल द रिलेशनशिप। आपकी एबिलिटी, आपकी बात करने की, आपकी सोचने की, आपकी समझाने की सलाहियत आपके हर रिश्ते से आपको बचा सकती है। यानी कि हर रिश्ते में अगर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन चल रहा है और आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज यू आर केपेबल टू मेक other people understand what you want to share your feelings about with them। Okay,
फॉर एग्जाम्पल यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग और यू कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर थ्रू कम्युनिकेशन। कभी कभी होता है ना कि हमारे घर पे कोई छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो जिन्होंने अभी 10th पास किया होता है, उनको पता नहीं होता है कि आगे चल के क्या करना है, वो किसी गलत स्ट्रीम को या गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है तो वो सारी स्ट्रीम के बारे में उनको एक्सप्लेन करके बता सकता है कि यहाँ जाने पे ये स्कोप है, वहां जाने पे वो स्कोप है, तुमने जो स्ट्रीम सेलेक्ट किया है उसमें बाद में चल के तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है और लोग कहीं ना कहीं आपके बात को सुन के अपने डिसीजन को भी बदल सकते हैं। तो इतना इफेक्टिव होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल नीडेड टू, कम्युनिकेशन स्किल किस चीज में जरूरी, इन्फॉर्म करने के लिए। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट और इन्फॉर्मेशन टू समवन। कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने के लिए आपकी बातों में फैक्ट होना चाहिए, यानी कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसे हवा में आप बात कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। आपकी बातों में लॉजिक होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, तभी कोई इंसान आपकी बातों को सीरियसली लेगा। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एग्जाम टू अ फ्रेंड। अगर आप किसी फ्रेंड से एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप उसको समझा पाए। दूसरा है इन्फ्लुएंस। यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि सामने वाले का डिसीजन गलत है, बट आप डायरेक्टली उसको नहीं बोल सकते। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई तुम गलत हो और देखो तुम्हें क्या करना है अब आगे। फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ हेल्पिंग अ फ्रेंड टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम और अदर रीजन। जैसे कि किसी फ्रेंड को एग्जाम में उसके एग्जाम पैड और स्टेशनरी चाहिए, लेकिन शॉपकीपर बहुत ज्यादा दाम बढ़ा रहा है, तो शॉपकीपर से नेगोशिएशन स्किल जो है, आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल और नेगोशिएशन स्किल आपके फ्रेंड को उनके एग्जाम के स्ट्रेस से बचा सकती है। यानी कि उसके पास एक तो एग्जाम का स्ट्रेस है, उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो उसके पास जितने पैसे उतने में स्टेशनरी गुड कम्युनिकेशन स्किल के जरिए दिला के आप उसकी प्रॉब्लम को दूर कर पा रहे हैं। तो हुआ ना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फायदा। तीसरा है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इज अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम। सबसे पहले सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो बहुत सारे लोग उसको सप्रेस करके रखते हैं कि भाई नहीं वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब बात कम्युनिकेशन की आ रही है तो सिर्फ एक इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, दो इंसान इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रिसीवर, एक होता है सेंडर। एक जो बोल रहा है, दूसरा जो उस चीज को रिसीव कर रहा है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग। Someone to example of giving information, reading and listening to someone are example of receiving। अगर आप किसी को सुन रहे हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं तो ये होता है रिसीविंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप उस चीज को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो होता है स्पीकिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सो रीडिंग एंड लिसनिंग इज द रिसीविंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और आप जब बात कर रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, तो वो स्पीकिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में एक साइकिल होता है। सबसे पहले द कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द सेंडर। सपोज दैट कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो मेरे से ही शुरुआत हो रही है कम्युनिकेशन की, क्योंकि मैं सेंडर हूँ। अब मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया, ठीक है, मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया। अब वो चीजें एक चैनल के थ्रू, चाहे वो फोन के जरिए हो, फेस टू फेस हो, वो पहुंची रिसीवर तक। अब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा, यानी कि मैंने क्या कहा और उसने क्या रिसीव किया, फिर वो रिप्लाई भेजेगा हमको, वो हमको फीडबैक देगा, तब जाके ये कम्युनिकेशन साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई। यानी कि मुझे वो पता चलना चाहिए कि उसने क्या समझा। जैसे मैंने कहा कि 1 किलो आलू लेते आना, और उसने सुना कि 1 किलो आलू, अब बस आलू तक ही रह गया, लेते आना या देते आना कि फेंक के आना कि क्या करना क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। मुझे कब पता चलेगा? जब वो मुझे फीडबैक देगा कि उसने सुना क्या है। फीडबैक लेने के बाद अगर मेरी बातों में कुछ कमी रही होगी तो मैं उसको सुधारूंगी, अगर उसके समझने में कुछ गलत रही होगी तो भी मैं फिर उसको दोबारा रिकम्युनिकेट करूंगी। सो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपने बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड फॉलो फॉर मोर।